गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वीकली एडिटोरियल वोकेबलरी 19 टू 24 जनवरी तक के। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है एस्केलेटिंग। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, ठीक है। उसका मीनिंग है तीव्र होना या तीव्रत हो, जिसे ये जो बच्चा है वो सारे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ही स्पीड में तीव्र गति से क्या कर गया, ये सीढ़ियाँ चढ़ गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द टेंशंस आर एस्केलेटिंग इन द रीजन। क्या कहना चाहता है? क्षेत्रों में तनाव तीव्र हो रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अब सिनोनिम देखते हैं। इंक्रीजिंग, सर्जिंग, राइजिंग, माउंटिंग, इंटेंसिफाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं एंटोनिम्स। डिक्रीजिंग, फॉलिंग, वेनिंग, डिमिनिशिंग, सबसिडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अनएनविएबल, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है अणगमतु, अवांछनीय, ठीक है। जैसे इमेज में देख पा रही है, जो बॉय है उसको स्त्री करना पसंद नहीं है, बट उसको स्त्री करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हर वक्त उसे चोट लगती रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज द अनएनविएबल टास्क ऑफ डिलीवरिंग बैड न्यूज। क्या कहना चाहता है? उसके पास बुरी खबर देने का अवांछनीय मतलब अणगमतु कार्य है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब हम देखेंगे सिनोनिम्स। डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट, टफ, ऑकवर्ड, अनडिजायरेबल, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं। डिजायरेबल, अनविएबल, प्लेजेंट, इजी, अट्रैक्टिव। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सबको? आगे बढ़े। प्रेसिपिटेट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। उसका मीनिंग है उकसाना या उकसेरवो, ठीक है। जैसे इमेज में देख पा रही है, जो लेडी है वो क्या कर रही है, अपने हस्बैंड को प्रोवोक कर रही है, उकसा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द इंसिडेंट कुड प्रेसिपिटेट अ फुल स्केल वॉर। क्या कहना चाहता है? यह घटना जो है एक पूर्ण युद्ध को क्या कर रही है, उकसा रही है, ठीक है। ये जो घटना हुई है वो क्या कर रही है, वॉर में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, उकसा रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी सिनोनिम्स देखते हैं। ट्रिगर करना, किसी को ट्रिगर करना, प्रोवोक करना, हैसन करना, स्पार्क करना, एक्सलीरेट करना, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं। डिले, प्रिवेंट, हॉल्ट, स्लो, हिंडर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? आगे बढ़ी। नेक्स्ट वर्ड है टेडी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है धीमो करવું, विलंबित करવું, ठीक है। जैसे ही ये लोग यहाँ पे सिग्नल पे आ रहे थे, ठीक है, पहुंचते पहुंचते क्या किया है उन्होंने, अपने व्हीकल को क्या किया है, स्लो कर दिया है, ठीक है।
एग्जाम्पल्स देखते हैं। द गवर्नमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स टार्डी रिस्पॉन्स। क्या कहना चाहता है कि सरकार की धीमी जो प्रक्रिया है प्रतिक्रिया के लिए उसकी आलोचना की। ओके, सरकार जो धीमी प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसकी क्या हो गई है, आलोचना हुई है। ठीक है, क्रिटिसाइज किया गया है उनके वर्क को। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। स्लो, डिले, लेट, स्लगिश, डिलेटरी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम एंटोनिम्स देखेंगे। प्रॉम्प्ट, पंक्चुअल, अर्ली, क्विक, स्पीडी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फायरसली। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है। उसका मीनिंग है भयंकर रूप से, भयंकर रीते। जैसे देख पा रही जो जंगल है उसमें क्या हुआ है, बहुत ही भयंकर तरीके से क्या लग गई है, आग लग गई है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्थानीय बाजार भयंकर रूप से प्रतिस्पर्धी है। द लोकल मार्केट जो है वो बहुत ही भयंकर रूप से क्या है, कॉम्पिटिटिव हो गया है। ठीक है, प्रतिस्पर्धी। सिनोनिम्स देखते हैं। इंटेंसली, स्ट्रांगली, वायलेंटली, पोटेंटली, सेवेजली, savagely। एंटोनिम्स देखते हैं। माइल्डली, जेंटली, सॉफ्टली, वीकली, कामली। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब हम आगे, आज का फर्स्ट वर्ड है सेग्रीगेशन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। उसका मीनिंग है पृथक्करण या अलगाव। ठीक है, जैसे इमेज में देख पा रही है जो सारे डस्टबिन्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। हर डस्टबिन के लिए अलग 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 चीज़ें हैं। ठीक है, किसी में प्लास्टिक है, किसी में ग्लास है, किसी में मेटल है। ठीक है, इस तरीके से क्या किया गया है, डिफरेंट किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन सेव्स द एनवायरनमेंट। क्या कहना चाहता है, कचरे का सही पृथक्करण पर्यावरण को बचाता है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। सेपरेशन, आइसोलेशन, डिवीजन, पार्टीशन। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। इंटीग्रेशन, यूनिटी, इंक्लूजन, कनेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एग्जाम्पलरी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है अनुकरणीय या फिर आदर्श। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं जो घर है उनके पेरेंट्स ने उनको स्टडी करने का कहा तो वो डेफिनेटली स्टडी करने बैठ गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिसर वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज एग्जाम्पलरी करेज। क्या कहना चाहता है, अधिकारी को उसके अनुकरणीय साहस, ठीक है, साहस के लिए क्या किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम सिनोनिम्स। आइडियल, मॉडल, फ्लॉलेस, परफेक्ट। एंटोनिम्स देखते हैं। डेप्लोरेबल, पुअर, बैड, वर्थलेस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, सुपरस्टिशियस।
उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है गुप्त या छुपी रीतें। जैसे इमेज में देख पा रही है, जो चोर है उन्होंने क्या किया है, बहुत ही हाइडन सीक्रेटली बैंक को क्या किया है, लूटा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सी मेड अ सुपरफ्लुअस एंट्रेंस टू द रूम। क्या कहना चाहता है कि उसने कमरे में क्या किया, गुप्त रूप से प्रवेश किया। ठीक है, सीक्रेटली किसी के रूम में एंटर करना बिना आवाज किए। ठीक है, एग्जाम सिनोनिम्स देखते हैं अब हम आगे। सीक्रेट, स्टेल्थी, फर्टिव, कवर्ड। एंटोनिम्स देखते हैं। ओपन, ओवर्ट, पब्लिक, ऑनेस्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिवियस। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है कुटिल या कपटी। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। He used a devious means to win the election। क्या कहना चाहते हैं? उसने चुनाव जीतने के लिए कुटिल साधनों का क्या किया, यूज़ किया, इस्तेमाल किया। जैसे इमेज में देख पा रही है, वोटिंग रिलेटेड है, इलेक्शन को लेके। तो क्या कहना ना, इलेक्शन को जीतने के लिए क्या किया, फेक प्रोमिसेस दिए। ठीक है, गलत तरीके से गलत और साधनों का इस्तेमाल किया। ठीक है, इट्स मीन्स डिवियस। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। कनिंग, डिसऑनेस्ट, श्रूड, ट्रिकी। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। ऑनेस्ट, डायरेक्ट, स्ट्रेट, सिंसियर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है विलेनियस। उसका वर्ड ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है दुष्ट। आज तो सारे वर्ड में दुष्ट कपटी ही आए। ओके, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द ग्रुप वॉज इन्वॉल्व इन विलेनियस एक्टिविटी। ओके, क्या कहना चाहता है? यह समूह दुष्ट गतिविधियों में क्या था, शामिल था, इन्वॉल्व था। ठीक है, जैसे इमेज देख पा रहे हैं, बहुत दुष्ट लग रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। विक्ड, एविल, नेफेरियस, क्रूअल। एंटोनिम्स देखते हैं। नोबल, हेरोइक, वर्चुअस, काइंड। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है ब्रिंकमैनशिप। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग है अस्थिरता की नीति या फिर जोखमी नीति। जैसे इमेज में देख पा रहे हो कि डॉलर है या क्रिप्टो है, वो क्या है, इम्बैलेंस है, मतलब कहीं भी अस्थिर होते हैं वो। ठीक है, स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इकोनॉमिक ब्रिंकमैनशिप इज डेंजरस। क्या कहना चाहता है? आर्थिक अस्थिरता की नीति क्या है, खतरनाक है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। पोस्चरिंग, टेंशन, एज, शोडाउन। ओके, अब देखेंगे हम एंटोनिम्स। डिप्लोमेसी, कॉशन, पीस, स्टेबिलिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट्रलाइज। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है?
एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग है विकेंद्रीकृत, यानी कि डिवाइड डिवाइड हो। ठीक है, जैसे इमेज में देख पा रहे हो, ये जो गर्ल है उनका जो ध्यान है वो डिवाइड है, फ़ोन में भी है, लैपटॉप पे भी है, और वो कुछ रिटर्न लिख भी रहे हैं, ठीक है, राइट भी कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं एग्जाम्पल। अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज बेटर। क्या कहना चाहता है, एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण जो होता है वो क्या होता है, बेहतर होता है। हमें किसी वन चीज़ पे फोकस करके हम कोई डिसीजंस नहीं ले सकते, हमें फोर एंगल देखना पड़ता है। ठीक है, तब जाके हम कोई सही डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड, स्कैटर्ड, लोकलाइज्ड, डिस्पर्स्ड। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। सेंट्रलाइज्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड। ओके, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। स्पाइरलिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग है तेजी से बढ़ना, झड़प थी वो। जिस इमेज में देख पाइए, जो बॉय है वो क्या कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम रफ्तार के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। स्पाइरलिंग फूड प्राइसेस आर अ कंसर्न। क्या कहना चाहता है, तेजी से बढ़ती हुई खाद्य कीमतें एक क्या है, चिंता का विषय है। ठीक है, जो खाने की जो चीज़ें हैं उनकी जो प्राइसेस है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। उससे क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। सोरिंग, राइजिंग, रॉकेटिंग, एस्केलेटिंग। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। फॉलिंग, ड्रॉपिंग, डिक्लाइनिंग, प्लूमेटिंग। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। फ्रजाइल, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग क्या है, नाजुक। ठीक है, जैसे इमेज में देख पा रही, जो ग्लास है वो क्या हो गया है, टूट गया है, क्योंकि वो क्या है, फ्रजाइल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्रजाइल इकोसिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड। क्या कहना चाहता है, नाजुक परिस्थिति की तंत्र की रक्षा की जानी चाहिए। मतलब कि हमारा जो जो इकोसिस्टम है वो कमज़ोर है। ठीक है, फ्रजाइल है, नाजुक है। ठीक है, उसकी क्या करनी चाहिए, हमें प्रोटेक्टेड, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। डिलिकेट, वीक, वल्नरेबल, फ्लिमसी। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। रोबूस्ट, स्ट्रॉन्ग, टफ, ड्यूरेबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है सेटबैक, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, उसका मीनिंग है नाकामयाबी या निष्फलता मळवी। ठीक है, जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, जो घर है वो बहुत मेहनत की उन्होंने, पर स्टिल उन्हें क्या मिला है, सेटबैक मिला है। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। राइट, चलिए एग्जांपल देखते हैं। द प्रोजेक्ट सफर्ड अ सीरियस सेटबैक। क्या कहना चाहता है कि परियोजना को एक गंभीर क्या मिली,
नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। गंभीर नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। सिनोनिम्स लिखते हैं ब्लो, रिवल्सल, हर्डल, डिफीट। एंटोनिम्स लिखते हैं सक्सेस, प्रोग्रेस, ब्रेक थ्रू, एडवांस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। का फर्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेशन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग है पसार होना। ठीक है, जैसे ये जो बॉय है वो क्या हो रहा है, रोड पर से पसार हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोलिफरेशन ऑफ फेक न्यूज़ इज अ थ्रेट। क्या कहना चाहता है, फर्जी खबरों का, फेक न्यूज़ का पसार होना क्या है, एक खतरा है। ठीक है, क्या है, एक खतरा है। अब देखेंगे सिनोनिम्स। ग्रोथ, एक्सपेंशन, स्प्रेड, इंक्रीज। एंटोनिम्स देखते हैं डिक्लाइन, रिडक्शन, डिक्रीज एंड लास्ट लॉस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिलेंटलेस। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है निरंतर या सतत। जैसे इमेज में देख पा रही जो बॉय है वो क्या है, निरंतर क्या कर रहे हैं, ये डंबल्स उठा रहे हैं। ठीक है, उनको बॉडी बनानी है, सिक्स पैक बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा उन्हें, एवरी डे क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द सिटी फेस्ड रिलेंटलेस हीट वेव्स। क्या कहना चाहता है, शहर को निरंतर लू का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं हम सिनोनिम्स। निरंतर सतत क्या होगा, परसिस्टेंस है, कांस्टेंट है, अनस्टॉपेबल है, कंटिन्यूअस है। एंटोनिम्स लिखते हैं इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट, इनरेगुलर, जेंटल, हर्टिंग। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। मिटिगेशन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। उसका मीनिंग है शमन, कमी या घटाड़ो करो। ठीक है, जैसे कि ये जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं, रिस्क को क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं रिस्क को। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज आर नेसेसरी। क्या कहना चाहते हैं, जोखिम कम की जो रणनीतियाँ है, ठीक है, जोखिम कम करने की जो रणनीति है, स्ट्रेटेजीज, वो क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है। ओके, अब हम सिनोनिम्स देखते हैं। रिडक्शन, एलिविएशन, ईजिंग, रिलीफ। एंटोनिम्स देखते हैं एग्रेवेशन, इंक्रीज, इंटेंसिफिकेशन, वर्सनिंग। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पास। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। उसका मीनिंग है गतिरोध या मडाकांड। जिस इमेज में देख पा रही है जो बॉय है, ठीक है,
वो क्या कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, ठीक है। इनकी जो गति है उसको क्या कर रहे हैं, ये स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, रोक रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स ला रहे हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। द टॉक्स रीच्ड एन इम्पास। क्या कहना चाहते हैं, वार्ता जो है एक गतिरोध पर पहुंच गई, ठीक है। जो स्टोरी थी वो कहाँ पे, गतिरोध पे पहुंच गई है। सिनोनिम्स देखते हैं। डेडलॉक, स्टालमेट, स्टैंड अप, हल्ट, एंटोनिम्स देखते हैं। ब्रेक थ्रू, सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन, प्रोग्रेस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है इम्परेटिव। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है, अनिवार्य, ठीक है। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, एक रास्ता है जो क्या है, गलत है, और एक रास्ता क्या है, सही है। तो हमें कौन से रास्ते पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है, ठीक है। यही अनिवार्य है। एग्जाम्पल देखते हैं। इमीडिएट एक्शन इज इम्पेरेटिव। क्या कहना चाहता है, तत्काल कार्यवाही क्या थी, अनिवार्य थी। इमीडिएट एक्शन लेना क्या था, जरूरी था, अनिवार्य था, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। विटल, क्रूशियल, एसेंशियल, नेसेसरी। एंटोनिम्स में देखते हैं। ऑप्शनल, सेकेंडरी, वॉलंटरी, ट्रिवियल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लाउट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। उसका मीनिंग क्या है, उल्लंघन करना या अवगणना करनी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैनी इंडस्ट्रीज फ्लाउट पॉल्यूशन नॉर्म्स। क्या कहना चाहता है कि कहीं उद्योग प्रदूषण क्या करते हैं, मानकों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, ठीक है। मतलब एक लिमिट तक का सेट किया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये अवगणना कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। पॉल्यूशन का जो टेम्प जितना मेजरमेंट बताया उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे इमेज में देखो, ये जो बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है व्हीकल से, इंडस्ट्री से, ठीक है, तो उसकी क्या हो रही है, अवगणना हो रही है, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। डिफाई, वायलेट, डिसरिगार्ड, कौन, ओके। अब एंटोनिम्स देखते हैं। ओबे, ऑब्जर्व, रिस्पेक्ट, ऑनर, ओके। यहाँ तक क्लियर है। किसी भी चीज़ की अवगणना करना या उल्लंघन करना, तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लाउट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, पॉल्यूशन को लेकर जो मापदंड बनाया गया है उसका क्या करती है, वो अवगणना कर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है।
इसका मीनिंग क्या है? आम सहमति या सामान्य सहमति। ठीक है, जैसे ये सब लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नॉर्मली सहमति दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज नो कंसेंसस ऑन द न्यू बिल। क्या कहना चाहता है? नए विधेयक पर कोई आम सहमति नहीं है। देयर इज नो कंसेंसस ऑन द न्यू बिल। ठीक है, नए विधेयक पर कोई आम सहमति नहीं है। चलिए आगे देखते हैं सिनोनिम्स। एग्रीमेंट करना, अकॉर्ड करना, हार्मोनी, यूनिटी, डिसएग्रीमेंट, conflict, dispute, dissension। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, रोबूस्ट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? मजबूत। जैसे कि ये जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं, इस मजबूत पेड़ को काट रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वी नीड अ रोबूस्ट लीगल फ्रेमवर्क। क्या कहना चाहते हैं? हमें एक मजबूत, रोबूस्ट मजबूत, ठीक है, कानूनी लीगल ढांचे की क्या है, ज़रूरत है। ओके, अब देखते हैं सिनोनिम्स। स्ट्रॉन्ग, स्टडी, विगोरस, टफ। एंटोनिम्स में देखते हैं। वीक, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल को हम देख चुके हैं आगे वाले लास्ट डे पे, जो क्लास था वो क्या था, टूट गया था, वो क्या है, एक फ्रेजाइल है। ठीक है, फीबल, डेलीकेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। सब्सटेंशियल। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? संतोषजनक, बड़ा या मोटू। इसमें पहले हम एग्जांपल देखते हैं। देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस। क्या कहना चाहता है? कि काफ़ी बड़ा अंतर है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ग्लास है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, और ये जो क्या है, फुल ऑफ वाटर। ओके, तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, अलग है, अंतर है इन दोनों में। ठीक है, देखते हैं आगे सिनोनिम्स। यानी काफी बड़ा अंतर है। ठीक है, बड़ा। सिनोनिम्स देखते हैं। सिग्निफिकेंट, लार्ज, एम्पल, साइजेबल। एंटोनिम्स देखते हैं। स्मॉल, ट्रिवियल, स्लाइड, मिनिमल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंजेंट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? कठोर, कड़क। जैसे ये जो कोकोनट है वो क्या है, आउटर में हार्ड है। ठीक है,
हार्ड है इसे ब्रेक करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्ट्रिंजेंट मेजर्स आर नीड। क्या कहना चाहता है, कठोर उपायों की आवश्यकता है। कोई चीज़ है जो इजीली नहीं हो रही तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं, स्ट्रिक्ट, रैजिड, फिर्म, हार्श, ओके। एंटोनिम्स देखते हैं, लैक्स, लेनिनेंट, लेनियंट, ठीक है। फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। फर्स्ट वर्ड है एडवर्सरी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, उसका मीनिंग है प्रतिद्वंदी या विरोधी, ओके। जैसे इमेज में देख पा रही है, दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिफीटेड हिज ओल्ड एडवर्सरी। क्या कहना चाहता है, उसने अपने पुराने प्रतिद्वंदी को हरा दिया, ओके। पुराने को, जो प्रतिद्वंदी था उसको हरा दिया। सिनोनिम्स देखते हैं, रिवल, ओपोनेंट, एनिमी, फोई, ओके। आगे देखते हैं एंटोनियम्स, अले, पार्टनर, फ्रेंड, कलीग। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रेटोरिक, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, उसका मीनिंग है वाक्पटुता यानी भाषण कला, ठीक है। भाषण कला, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द पॉलिटिशियन जस्ट अ सेकंड, द पॉलिटिशियन रेटोरिक फेल्ड, ओके। यानी क्या कहना चाहता है कि राजनेता की भाषण कला जो थी, वाक्पटुता, वो क्या हुई है, विफल हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिनोनिम्स, ऑरेटरी, इलेक्ट्यून्स, फ्रेजिंग, एक्सप्रेशन। एंटोनिम्स देखते हैं, साइलेंस, इनआर्टिकुलेटनेस, ओके, क्वाइट, ऑनेस्टी, ओके। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिसमेंटल, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, उसका मीनिंग है नष्ट करना, तोड़ी पाड़ो। जैसे इमेज में देख पा रही है, जो बॉय है वो क्या कर रहे हैं, इस वॉल को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तोड़ रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दे प्लान टू डिसमेंटल
द वॉल क्या कहना चाहता है? वे दीवार को नष्ट करने की क्या बना रहे थे? योजना बना रहे थे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देखते हैं सिनोनिम्स। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, रिकंस्ट्रक्ट, अनडू। एंटोनिम्स देखते हैं। बिल्ड, असेंबल, क्रिएट, कंस्ट्रक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अलार्मिंग। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है चिंताजनक। एग्जाम्पल देखते हैं। द क्राइम रेट इज राइजिंग एट एन अलार्मिंग स्पीड। क्या कहना चाहता है? अपराध का जो दर है वो चिंताजनक गति से बढ़ रहा है। ठीक है, जो क्राइम का जो दर है वो क्या हो रहा है? तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये कहना चाहता है। अब आगे देखते हैं सिनोनिम्स। वरिंग, डिस्टर्बिंग, फ्राइटनिंग, स्काई, स्कैरी। एंटोनिम्स देखते हैं। reassuming, hopeful, comforting, claiming. ओके, कामिंग। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास, मिथ्याभास, विरुद्ध मत, किसी को लेके कोई विरुद्ध मत हो, ठीक है, उनसे अलाइन ना हो रहा हो। एग्जाम्पल देखते हैं। यह एक अजीब विरोधाभास है। इट इज़ अ स्ट्रेंज विरोधाभास, जो क्या है, थोड़ा विचित्र टाइप्स का है, विरोधाभास है। एग्जाम्पल देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, अनोमली, पजल, ओडिटी। एंटोनिम्स देखते हैं। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, नॉर्मलिटी, अकॉर्ड। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन।